देश में हसीना वाजिद मुक्तदिर रहेंगी। इलेक्शन में अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने तनहा वो अचीव कर लिया। सारी उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। इंडिया की थ्रेट किस तरह बनेगी? 4 तो शिप अमेरिकन खड़े, 4 अगले ले गए रेड सी के अंदर। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात कर रहा है कैसे बांग्लादेश में शेख हसीना फिर से जीत गई है और ये अमेरिका की हार है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि शेख हसीना की जो ओपोनेंट है खालिदा जिया वो जीते, पर उनकी पार्टीज ने बांग्लादेश इलेक्शन का बॉयकॉट किया, तो इसीलिए वो हार गए और शेख हसीना ने बांग्लादेश इलेक्शन को क्लीन स्वीप कर दिया। तो शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की पीएम बन गई है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि ये भारत की जीत है, क्योंकि भारत चाहता था कि शेख हसीना बांग्लादेश की फिर से पीएम बने, क्योंकि ये बांग्लादेश के लिए भी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद मुक्तदिर रहेंगी। इलेक्शन में अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। ऐसा था कि उनको ये इल्म नहीं था कि जो जीत रहा है वो वाकई जीत जाएगा, यानी ये सोचा जा रहा था कि नहीं, रिजल्ट ये नहीं आएगा। इंडियन मॉडल फॉर बांग्लादेश, और वही इंडियन मॉडल फॉर बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान पे नाफिजुल अमल करने और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुस्तान ने तनहा वो अचीव कर लिया। पाकिस्तान ने अचीव करने के लिए उसे पूरी बैरूनी मगरबी दुनिया की मदद और ताईद चाहिए। ट्रेनों को आग लग रही है, पोलिंग बूथ्स को आग लगाई जा रही है, वहाँ पर जो स्कूल्स हैं मुख्तलिफ, वहाँ पे लोगों ने जो अपोजिशन जमातें हैं सारी उन्होंने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। 48 घंटे की हड़ताल कॉल कर दी है वहाँ पे। कल कोई ना निकले, परसों ना निकले, हड़ताल की कॉल की है। तो ज़ाहिर हसीना वाजिद जीत जाएंगी, वन साइडेड इलेक्शन होगा। लेकिन फिर उसके बाद क्या इस्तेकाम आ जाएगा? इस्तेकाम नहीं आएगा, इस्तेकाम नहीं आएगा। बांग्लादेश में मज़ीद हंगामे और आने वाले दिनों में बेचैनी बढ़ेगी। तो आज हसीना वाजिद चौथा इलेक्शन जीत गई हैं। और तार साहब, कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी साहब और भारत चाहता था कि हसीना वाजिद रहे, क्योंकि हालांकि उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़े क्वेश्चन हैं, ऑपोजिशन ने बायकॉट किया हुआ है, और इंडिया चाहता है कि कोई भी इमर्जिंग स्टेट इस खित्ते में जो है वो परेशान रहे, कंफ्यूज रहे, डिस्टर्ब रहे और स्टेबल ना हो। बांग्लादेश अगर स्टेबल होता है तो शायद एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इंडिया के लिए। सो बांग्लादेश को अब हसीना वाजिद के अपने मसले हैं, लेकिन तार साहब, अगर बांग्लादेश एक अनस्टेबल मुल्क रहता है, मालदीव्स आउट ऑफ कंट्रोल रहता है, इंडिया के हाथ में नहीं आता, तो आपको नहीं, एंड देन पाकिस्तान के साथ उनके मसले ऑलरेडी खराब हैं फॉर वन रीजन और दी अदर 75 साल से, आपको नहीं पता कि इंडिया की तो पार घर में चैलेंज हो जाएगी, खित्ते में चैलेंज हो जाएगी, एंड देन हाउ टू मूव ऑन विद दिस। क्या वजह है? मेरा मकसद, आप कह रहे हैं कि इंडिया के लिए थ्रेट बन जाएगी। इंडिया की थ्रेट किस तरह बनेगी? 4 तो शिप, 3 अमेरिकन खड़े, 4 अगले ले गए रेड सी के अंदर। और दूसरे मुझे ये बताएं, नेपाल जाते हैं, अगले डॉलर फेंक रहे हैं वहां पे, जो जहां उनको सूट करता है वो दे लेते हैं। हाइड्रो प्लांट भी तो दे दिया उन्होंने। और तीसरी एक बात मुझे ये बताएं, छोटी सी मैं ये करना चाहूंगा, आप, श्रीलंका थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? बांग्लादेश थ्रेट हो, पाकिस्तान थ्रेट हो सकता है किसी के लिए? आप सिर्फ थ्रेट हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए। पाकिस्तान हैज बिकम अ थ्रेट फॉर देयर ओन सिटीजंस, नॉट फॉर एनीबॉडी एल्स। मैं छोटी सी आपकी मिसाल, टीटीपी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप किस तरह थ्रेट किसी को कर सकते हैं? कुछ आप थ्रेट करने की सलाहियत रखते हैं किसी को? आप गालियां देने की सलाहियत रखते हैं, देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बांग्लादेश थ्रेट कर सकता है किसी को, जिस तरह मैं अभी बता रहा हूं कि बंगाली मछली लेता तो मसाला नहीं खरीद सकता, मसाला लेता तो चावल नहीं ले सकता। आप थ्रेट दे सकते हैं किसी को? और दूसरा, आपके ऊपर जो आपके हुक्मरान हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी, एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी जो मिला के करते हैं, जो करप्ट रजीम कब्जा कर लेती है, वो थ्रेट नहीं देने देती, क्योंकि फिर उनके सिलसिले रुक जाते हैं। आप इस वक्त IMF के कितने तलवे चाटते हैं? आपने अगले दिन आपने टैक्स कलेक्ट किया, सबसे पहले खबर आई है पाकिस्तान में, हमने IMF को जो टैक्स की रिपोर्ट देनी थी उसके अहदाफ हासिल कर लिए। आप अब थ्रेट कर सकते हैं कि IMF आपकी किस्त रोक ले? हाउ डेयर यू डू दैट? हाउ डेयर? चीमा साहब, नहीं। आप जब कौमें मॉरली बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिये अखलाकी निकल जाए, जब किरदार साजी खत्म कर दी जाए, जब सिर्फ बच्चे पैदा हो तो 4-4 महीने के बच्चे पैदा हो रहे हो पूरी कौम में, तो वो थ्रेट देते हैं लोगों को। अब कौमों को थ्रेट देंगे आप?
और दूसरी बात मैं कर रहा हूं, मैं डीएनए खोल देता हूं आपको, बंगालियों को भी, सबका आपका, आपके तो डीएनए में थ्रेट आई नहीं है किसी को देना। आपने तो 400 सदियों में नहीं दी थ्रेट आई है किसी को, किसी फॉरेन इन्वेडर को रोका आपने? आप तो लेट के उनको वेलकम करते हैं, लेट के। अब वो चले गए हैं ब्रिटिश, आप अब भी गुलाम हैं डॉलर और पाउंड के। दूर से सीटी मारते हैं, आजा $3 बिलियन, आप लेट जाते, सारी कौम लेट जाती है। मैंने कल भी कहा था, वाहिद कौम पाकिस्तान, मेरी मादरे मिलत, जो अपने कपड़े जलाकर अपने घर को आग लगा के जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है उनको अंधेरे में रखा गया और उनको पाक स्टडीज पकड़ा दी गई, 12वीं जमात तक ये पाक स्टडीज पढ़े, इंतहाई झूठ का पलंदा। एक पीटीवी पकड़ा दिया गया, पाकिस्तान टेलीविजन, जिसके अंदर हुकूमत का सारा बयान चलता है। जो अगर हम अब देखें ना प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी देख लें, वहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ों का फर्क है। वहाँ पे स्टेबिलिटी है, उनको पता है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हो गया है, उसने 5 साल अपना जो भी उसका टेन्योर है उसने पूरा करना है। हमारे चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो खालिदा जिया की जो पार्टी थी, उन्होंने बांग्लादेश इलेक्शन का बॉयकॉट करके एक बहुत ही बड़ी गलती की, क्योंकि अब वो अगर रोना धोना भी करेंगे कि हमारे खिलाफ रिगिंग हुई, तो ये साबित कैसे होगा? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन तो लड़ा ही नहीं, रिगिंग करने के लिए कम से कम इलेक्शन तो लड़ना पड़ता है। तो इलेक्शन का जो उन्होंने बॉयकॉट कर दिया, तो अब वो साबित भी नहीं कर सकते, या उनके पास कोई आर्गूमेंट ही नहीं बचा कि हमारे खिलाफ धांधली हुई है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप इलेक्शन लड़ेंगे ही नहीं, तो आपके खिलाफ धांधली होगी कैसे? मतलब कि कोई गेम आपने खेली ही नहीं और आप इसका रोना धोना कर रहे कि इस गेम में मेरे खिलाफ चीटिंग हुई है। तो इलेक्शन का बॉयकॉट करके खालिदा जिया की पार्टी ने बहुत ही बड़ी गलती की। और भारत शेख हसीना को समर्थन इसलिए कर रहा था क्योंकि शेख हसीना खालिदा जिया की तरह एंटी इंडिया नहीं है। तो शेख हसीना को समर्थन करना भारत के नेशनल इंटरेस्ट में था। भारत ने खुला में नहीं कहा कि शेख हसीना को भारत समर्थन करता है, पर सबको पता है कि भारत असल में शेख हसीना को ही समर्थन कर रहा था। और अमेरिका शेख हसीना के खिलाफ इसलिए था क्योंकि शेख हसीना एकदम अमेरिका के गोद में जाके नहीं बैठ गई थी पाकिस्तान की तरह। तो इसीलिए अमेरिका शेख हसीना को हटाना चाहता था और भारत इसके खिलाफ था, और भारत ने अमेरिका को ये कहा भी था। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना फिर से आ गई है, ये बांग्लादेश के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शेख हसीना इकोनॉमिकली बांग्लादेश को आगे लेके जा रही है और उनका जो टर्म है वो ज़्यादातर स्टेबल ही रहा है। खालिदा जिया की पार्टी के लोग अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी बांग्लादेश को वो अच्छी तरह से चला रही है। पर आखिर में फैसला बांग्लादेश के लोगों का ही है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।